जी जी। अब परसों सर्वोत्तम जी ने कहा आयो वो बताओ। अभी तो है, आप शुरू करें कि ठाकुर जी को कृष्णा अधरामृत का स्वाद, कृष्णा अधरामृत के ऊपर आपने थोड़ा बताया तो कि वेणु गीत जब ठाकुर जी ने मतलब वेणुनाद कियो, वेणु गीत में वेणुनाद कियो जब ठाकुर जी ने, तो वो नाद वो सुधा सबन ने सुनी मतलब पान करी, लेकिन वाको जिनको जैसो अधिकार हतो वा प्रकार से ठाकुर जी ने उनको रसदान कियो। जैसे गोपीजनन को प्रकार बताया कि 10 प्रकार की गोपीजन है, तो या में मतलब वो वेणु गीत को प्रकार बतायो, देव देव भोग्या, भगवत भोग्या और सर्वा भोग्या। वामे देवतान को जैसो आपको देनो तो वह प्रकार से आपने देव भोग्या सुधा उनको दी। फिर भगवत भोग्या यानी पशु पक्षी वृक्ष लता पता नदी ये सब मतलब गाय आदि सब में आ गए जो भगवत भोग्या है। तो मतलब ठाकुर जी की अपनी इच्छा से उनको भी सुधा को दान कर रहे हैं, तो वो मतलब उनको आस्वादन ले रहे हैं ये सब भी। और फिर सर्व अभोग्या यानी ठाकुर जी ही जिनको भोग कर सके, ऐसे जो गोपीजन है या गोपीजन को ठाकुर जी ऐसी सुधा को दान कर रहे हैं जो आप ही भोग सके, ऐसा कुछ मैं समझी थी शायद। तो वो वामे मतलब जैसे आपने कही कि 10 प्रकार के गोपीजन हैं, तो वेणुनाथ तो सबने सुनो, लेकिन कोई मूर्छित हो गयो, कोई एकदम विह्वल हो गयो, तो ऐसे प्रकार को जैसे जैसे जैसी हालत उन गोपीजनन की भई वह प्रकार से ही सुधा को दान ठाकुर जी ने उनको कियो है, ऐसो प्रकार आपने समझाया। तो आगे आप बताओ। माइक बंद। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। ठीक है। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री गिरिराज जय, श्री गोवर्धन नाथ। श्री गोवर्धन। अपन ने आज यहाँ पे भी जो थोड़ा सा हाँ बोल वो एक वैष्णव को ऐड होना है, मैं तो लिंक भेज दो, दोनों से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ भेजो। संजी भेज दे। हाँ नमस्कार। अपन ने आज जो सुबोधनी जो कृष्ण शब्द को अर्थ और वसुदेव जी को नंदराय जी को जो भाव है वो आदिदैविक स्वरूप है नंदराय जी वसुदेव जी के। अब यहाँ में थोड़ा पूछना तो वासुदेव व्यूह जो है वो जैसे 4 व्यूह चतुर्व्यूह बताए, तो वंश वृद्धि में प्रद्युम्न व्यूह और पालन पोषण में अनिरुद्ध व्यूह और संहार में संकर्षण व्यूह। तो वसुदेव जी मतलब वासुदेव जी को क्या बताया? वासुदेव जी को तो गोकुल में जो सारे वो ब्रजवासी हैं उनको निरोध सिद्ध करनो, वहां आपको रमण करनो, रसदान करनो, यही कार्य है आप। बराबर। ये या सो आप वहीं विराजे, वहीं प्रकट पे और वहीं विराजे हैं आप, वहां सु वापस मथुरा नहीं पधारे आप। वो सारे व्यू ही वापस पधारे हैं वहां से। बराबर। अपन ने सर्वोत्तम स्तोत्र में जो ये 16 अक्षर को है वो भी सुनी। के बाद ये कही के जो कृष्णाद्रामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय, तो यहाँ में जो श्री कृष्ण है वो केवल कृष्ण कही है यहाँ में, जो पहली टीका है वहां में, तो वहां में ठाकुर जी को जो अधर है वो रसात्मक है, लोभात्मक है। ऐसो वेणु गीत में जो गोपी जन है उनको युवा को दान दियो है, और यो कहिए कि ये अमृत है जो ब्रह्मानंद सुबी ऊपर को आनंद है, वाको सारभूत सर्वाभोग्य सुधा है, वह प्रकार को कही। और वाके बाद ऐसे जो तेने बताया वही, और वाके बाद यहाँ पे एक यो कही है कि जो भी ये अनुभव करे तो यह पाठ सु सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ से स्वामी भाव को सजाती हो जावे, यूं स्वामी जी के यूथ में ये अपने आप ही हो जावे यूं। तो ये भाव थोड़ा आयो था हमें।
और यहाँ में जो विविध कल्लोल हैं यानी विविध विवेचन है वाके ऊपर ऐसा आता है कि कृष्णाधरामृतास्पद यानी श्री राधा अधर सुधा विना यूने बीजू ते कई नव भावे। तो हमें ये आयो कि हमें उपसर्ग अपन को ईषद उपसर्ग मानना चाहिए, तो वह प्रकार से आयो थो। तो यहाँ पे ठाकुर जी को और श्री वल्लभ को संयोग में से जो भी एक बूंद या छाटा भी निकल जाए, प्राप्त हो जाए देवी जीवन को, तो वो वैसे ही रंचक छाटा सु वो जो हमको मिलो वो छाटा वही हमारो फल है, ऐसा श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे आज्ञा करे हैं। और अपन यूं कहे कि आगे इतना अपन को याद रहे कि भाई अपन को आपके अधरामृत को जो आस्वादन है, यूं कहने कि नित्य पड़्यो रहूं झूठा न खाऊं, ऐसा भाव पुष्टि मार्ग के अंदर होना चाहिए, तब जाके अपनी जो बुद्धि है वो स्थिर होवे। वाके लिए सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ नित्य प्रति अपन को करना चाहिए। यहाँ तक कि कहें कि जप करना चाहिए, तो जप को अर्थ ये है कि निरंतर अपने अंतःकरण में आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मक प्रतिमात्रा ऐसे करके निरंतर चलते रहना चाहिए। तो वो जप को प्रकार है, जप माला लेके ही करनी या जो जप के प्रकार बताए हैं तो वही प्रकार से करनो, ये या में सर्वोत्तम स्तोत्र में ऐसी कोई बाधक नहीं बतायो है कि भाई या में यही काम करनो है। पाठ के प्रकार से भी अपन या में सर्वोत्तम स्तोत्र को कर सकते हैं। तो हमें के इतर राग विस्मारणम सिद्धि होवे तब इतर राग यानी जो अर्थ होवे प्रेम, संसार में अपन को जो स्नेह हो रहा है, प्रेम हो रहा है, वास्तु अपन को ये दूर हटा के और दूसरे जितने भी राग हैं आपको विस्मरण करावे वालों रागन की स्मृति न रहनो, इतर इतर के अंदर सब आ गयो, मतलब लौकिक वैदिक सब आ गयो। वैदिक में भी अपनी कितनी राग नहीं रहे, प्रभु के स्वरूप के आगे वो वाके आनंद के आगे अपन को अछू भी स्मरण नहीं रहे। तो यही पुष्टि मार्ग जो में राग है, जो कृष्णाद्रामृता स्वाद यही राग है, वही अपन को याद रहे। ऐसा अमृत सम आपको अधरामृत है और वाको वितरण करो, ऐसे कहे इतर राग विस्मारणम कहे ना कि वितरण करो या में, तो आप वाको वितरण करो। तो जब भगवत अधरामृत की प्राप्ति हो जावे तब सब जगह से अपनो वैराग्य हो जावे। यानी ये जो श्लोक है वो वैराग्य को श्लोक है कृष्ण अधरामृता। तो ये वैराग्य परक जो श्लोक है वाको विवरण बहुत ही सुंदर है। शरीराय जी आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि आप चौथो अ भी बता रहे हैं। हरिराय जी आप या में मतलब कृष्ण अधरामृता स्वाद में आप जितने अपन ने अभी अर्थ करे हैं वाके अंदर एक अ और बता रहे हैं आप, हमें श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी जैसे आनंदाय नमः अपन ने नाम लियो तो आनंदाय नमः कौन है, तो वो प्रभु को ही स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी को ही स्वरूप है। तो श्री महाप्रभु जी को जाके वो विनती करे कि ये भक्त आपको याद कर रहा है, वो स्वरूप महाप्रभु जी को। फिर परमानंदाय नमः बोले तो वो स्वरूप जाके फिर विनती करे कि ये भक्त आपको याद कर रहा है। तो श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, ये आप यह प्रकार से अपन समझ जावे कि भाई कितने मतलब अपन को वो करने पड़े हो, ना जप तप तीरथ नेम धर्म व्रत मेरे श्री वल्लभ प्रभु का नाम। श्री महाप्रभु जी को नाम सु श्री महाप्रभु जी के स्वरूप प्राप्त होवे। तो यो कह रहे हैं कि ये जो सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ है वास्तु श्री महाप्रभु जी की भी प्राप्ति बताई है। तो महाप्रभु जी की प्राप्ति होनी यानी क्या है, ये तो समझ में आ गया सबन को। फिर हाँ आगे आयो इतर राग विस्मारणम नाम, वो मैं स्वामी जी को सजाती वाला तो भूल ही गई थी बिल्कुल, तो याद ही नहीं रही थी मुझे। बहुत बढ़िया। तो वो फिर से एक बार रिपीट कर दो ना आप, क्योंकि ये वो इतर राग विस्मरणम आपने कही ना तो वहां में चोट गया, तो स्क्रीन चोट गई थी, तो आगे चलोगे उसमें। मतलब यह पाठ सुई स्वामी जी भाव सजाती हो जावे अपनो, यानी कि जो भी पाठ करे वो स्वामी जी के यूथ को हो जावे अपने आप ही। और कृष्णाद्रा स्वाद में अलग अलग
अपन को हमें और भी अर्थ बताए हैं। तो वहां में शहरीराय जी महाप्रभु जी चौथो अर्थ ऐसो बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति हो जावे। सर्वोत्तम स्तोत्र के बाद तो ये कह रहे हैं महाप्रभु जी की प्राप्ति होना यानी का महाप्रभु जी कौन है? आप अग्नि स्वरूप यानी अग्नि स्वरूप यानी तो क्या विप्रयोगात्मक, आप धर्मी विप्रयोगात्मक स्वरूप हैं। तो श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति हो जानी यानी विप्रयोग की प्राप्ति होनी। विप्रयोग की प्राप्ति कब होगी? कि जब श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति अपन को होगी तभी विप्रयोग, क्योंकि आप विप्रयोगाग्नि स्वरूप हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी की प्राप्ति विप्रयोग की प्राप्ति है और विप्रयोग जाकू है वाकू का है वैराग्य। विप्रयोग में तो वैराग्य ही होवे, क्यों? जो विप्रयोग अवस्था में जब नायिका होएगी तब लौकिक में भी क्यों नहीं होए वो वाकू कुछ भी अच्छो नहीं लगेगा। वो फिर अलौकिक होवे तो फिर क्या कहें, जब वो वे विप्रयोग जब अलौकिक होवे तो फिर तो कोई कहने ही नहीं, फिर तो बहुत ही ज्यादा जैसे यूं कहवे ना कि यच्च दुखम यशोदाय नंदादी नाम च गोकुल, जो दुख यशोदा जी को नंदराय जी को भवे ऐसो श्री महाप्रभु जी मांग रहे ठाकुर जी से कि वैसो दुख मुझको आप कब दोगे। तो वो जो वैराग्य को स्वरूप है वो ये कृष्ण आद्रामृता स्वाद के अंदर आ जाए, यानी श्री महाप्रभु जी को संपूर्ण धर्मी विप्रयोग स्वरूप को हमें वर्णन है। लौकिक में भी जो होए तो पतन को कारण बन जाए। अगर लौकिक में अपन ये रखें कोई के लिए अपन विरह रखें तो वो पतन को कारण बन जाए, परंतु अलौकिक में भगवान से जब प्रेम हो जाए तो वो अपने उत्थान को कारण बन जाए। वो अपने फिर काय को अपने उद्धार को अपने उत्थान को कारण बने। यासु कहवे हैं कि भगवत प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवत प्रेम सहज में होवे ही है सबको, परंतु क्या है कि ये माया ऐसी है कि अपन को मुंह में डाल के और अपने अपन को वो सब अपनों सो दिखावे, तो वहां में अपन वहां जंजाल में फंस जावे और वाकू ये सोचने लगे कि वो फिर ऐसी ठेस लगे कि फिर वापस सु अपन प्रभु के प्रति होए लग जाए। फिर जैसे ही प्रभु के प्रति हुए फिर अपन को संसार में माया में ऐसो दिखे कि ये अपनों है, फिर वापस स्वामी लग जाए। बार बार मनुष्य जन्म पाए के आए के तो भाई तेने तू मनुष्य जन्म में आयो तो भी तेने का कमा लियो? भगवत नाम रूपी तेने जो धन तो वो तो कमायो नहीं, प्रभु की सेवा रूपी जो हीरा मोती होते वो तो तेने लूटे नहीं, तो तेने आके करो का यूं। तो यह प्रकार से ये उत्थान को कारण बने हैं जब भगवत प्रेम हो जाए। तो यहाँ पे कहवे हैं कि तब धर्मी स्वरूप को प्रारंभ हो क्या कहाँ सु तो के 7वें श्लोक से 6 श्लोक में प्राकृत धर्मानाश्रय से लेके और कृष्णा धर्म स्वाद सिद्धि संशय तक अपन ने 6 श्लोक में ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य ये सब। अब हरिराय जी यहाँ पे आज्ञा करें जो कृष्ण जो है वो फल स्वरूप है, उनको जो अधरामृत है वाको जो बार बार आस्वादन प्राप्त होनो वो याके पाठ करवे सु फलात्मक है। जो श्री कृष्ण को अधरामृत है वाको पुनः पुनः चुस्की लेते भय और जो अधरामृत है वाके आस्वादन को आनंद लेते हुए वाको करनो है। तो कहवे कि वो प्राप्त हुए वही सिद्धि है। प्रथम भाव ऐसो कहो जो दूसरो भाव ऐसो है कि जहाँ पे श्री कृष्ण के अधरामृत को आस्वादन है ऐसी जो स्वामी जी हैं उनकी ही कृपा यहाँ मिल जावे सो ही सिद्धि है। मतलब स्वामी जी की अगर अपन को कृपा मिले वो अपन को सिद्धि रूप है। तो जहाँ पे कृष्णाधरामृत स्वाद स्थित है उन्हीं की प्राप्ति उन्हीं की कृपा यहाँ पे प्राप्त हो जाए, यही सर्वोत्तम स्तोत्र करवेसु तीसरो अर्थ अपन को यहाँ पे ये यानी कि तीसरो भाव अपन को बतावे हैं कि यहाँ में कहा है कि स्वामी जी की कृपा अपने माथे हो जाए। जैसे महाप्रभु जी को एक गूढ़ स्वामिनी भाव भी है, जैसे वस्तुतः कृष्ण एवं है ऐसे स्वामिनी भाव भी है, तो उनकी कृपा अगर अपने ऊपर होवे
तो वो भाव भी अपन को प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पे विपरीत क्रम बता रहे हैं, यानी ये इतना जो करे कही कि भाई वाको पुनः पुनः अपन को सर्वोत्तम स्तोत्र को आनंद सु नाम लेनो है, ये नहीं के कर लियो एक एक नाम को वह प्रकार सु के भाई ये नाम जो है वो श्री महाप्रभु जी के प्रयोग स्वरूप अपन के हृदय में पधारे और कृपा करें अपने, तो ये पुष्टि मार्ग को अपन को ज्ञान करावे, स्वामिनी जी जो है उनकी कृपा को अपन को दान करावे, ठाकुर जी की कृपा को दान करावे। तो ऐसे प्रकार से तो आगे ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा यहाँ पे विपरीत क्रम बता रहे हैं कि जहाँ अधरामृत स्वाद हो जावे अपनो वो सिद्धि यहाँ पे है, वो यहाँ पे बड़ो गूढ़ अर्थ है, वही स्वरूप प्राप्त हो जावे तो संपूर्ण संयोग अवस्था को स्वरूप यहाँ पे बतायो है, संपूर्ण संयोग अवस्था को स्वरूप यहाँ पे आज्ञा करी है। मतलब यहाँ को भी गूढ़ अर्थ है, ये नहीं कि खाली कृष्ण अधरामृत आस्वाद, यहाँ संपूर्ण संयोग की ही बात हो रही है। अपन सिर्फ ये सोचे कि कृष्ण अधरामृत आस्वाद, ऐसा तो नहीं है, यहाँ संपूर्ण संयोग अवस्था की बात हो रही है। ठाकुर जी अपन से बात भी करें, बोले भी, हंसी मजाक भी करें और अपन को ठाकुर जी जा प्रकार से आपको ठाकुर जी को रसदान करना वह प्रकार से रसदान भी करें, तो वह संपूर्ण संयोग के अंतर्गत आ गए। चौथा भाव ऐसा बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण को जो अधर है यानी ओष्ठ है, तो ओष्ठ और ऊपर हो तो भगवान यानी वो श्री महाप्रभु जी को स्वयं को ही स्वरूप है, आप स्वयं ही हैं। श्री महाप्रभु जी के साथ ही लीला रूपी अमृत को जो आस्वादन है वही कृष्णा अधरामृता स्वाद है। ये बहुत सब गुण अर्थ आ रहे हैं, या को एक ही बार में कछु समझ में नहीं आएगा, माथे के ऊपर सुई जाएगा, परंतु ये सुन के या को अंतःकरण में रखना यही सबसे बड़ो अपनो फल है, ये मैं बता दे रही हूँ। श्री महाप्रभु जी के साथ लीला रूपी अमृत को आस्वादन करो, यानी कृष्णा अधरामृता जो स्वाद है को बहुत ही गूढ़ अर्थ कर दियो है तो श्री हरिराय जी ने, तो ये अमृत स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। तो श्री महाप्रभु जी को आस्वादन, उनको साक्षात्कार यहाँ पे प्राप्त हो जावे वही कृष्णा अधरामृता स्वाद है, यानी महाप्रभु जी को साक्षात्कार होना ये कृष्णा अधरामृता स्वाद है। और वही सर्वोत्तम स्तोत्र की सिद्धि है, यानी सिद्धि रत्र न संशय। पहले भी अपन ने अर्थ बताया था श्री गुसाई जी को कि सिद्धि रत्र न संशय, यानी जरा भी हमें संशय करने की जरूरत नहीं है। और ये श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि अपने अनुभव से कि यहाँ पे अपन को ऐसा विश्वास ही रखना है, तो वही यहाँ को अर्थ है। तो ये वैराग्य को स्वरूप है, यह प्रकार से अपन यहाँ तक अभी रखे, पहले या को अपन अच्छी तरह घोट लें और के बाद अपन आगे को शुरू करें। कि प्रथम तो 6 श्लोक धर्मन के हैं, और एक बात और बतानी है कि कोई मूढ़ व्यक्ति भी होगा ना तो वो कोई प्रयोजन बिना यानी कोई कारण बिना कोई कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो चतुर शिरोमणि श्री गुसाई जी हैं, जिनकी चातुर्यता तो अपरिमित है। आपने आपके एक कार्य में अनेक कार्य हुए हैं, तो ऐसे श्री गुसाई जी के या ग्रंथ को जो प्रागट्य करने को प्रयोजन है वाकु भी बतावे हैं कि कृष्णा अधरामृता स्वाद या के लिए प्रवर्तित भय, आप स्वयं प्रवर्तित भय हैं कृष्णा अधरामृत स्वाद के लिए, ये प्रयोजन भी यहाँ में है। यही तरह से यह ग्रंथ के 4 प्रयोजन बताए। पहलो दया निज महात्म्यम करिशन प्रकटम हरि, यानी अपने निज महात्म्य को प्रकट करने के लिए और ये सर्वोत्तम स्तोत्र में मतलब बताया कि श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य का कारण सो है, तो वही कारण सर्वोत्तम स्तोत्र, क्योंकि अपन को समझ में आएगा, दुर्बोध सुबोध होएगा, वही के लिए तो सुबोध निजी आदि ग्रंथ अपन को समझ में ही नहीं आएंगे तो अपन कैसे वाको आस्वादन करेंगे। तदुक्तम पे दुर्बोधम वाके लिए कि सुबोध हो जाए, महात्म्य को प्रागट्य करो है और या के द्वारा, क्योंकि आनंद परमानंद ऐसे महात्म्य को प्रागट्य है। और विनियोग भक्ति योग, यानी भक्ति योग में कछु प्रतिबंध आ रहे हैं वाके लिए, और कृष्णा अधरामृत स्वाद सिद्धि के लिए, यानी
ये चार आपके प्रयोजन हैं या ग्रंथ को प्रकट करवे के। तो अपन को याद करवे की बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये चार प्रयोजन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो इन चारण में भी मुख्य तो कृष्णार्द्रम स्वादि है, सिद्धि है जो फलात्मक है और या के लिए ही यहाँ प्रवृत्ति है। तो अपनो जो यूथ है कहीं ना कहीं चंद्रावली जी स्वामी जी कोई स्वरूप है, स्वामी जी और के यूथ के अंदर अपने आप ही ये आ जाए जब सर्वोत्तम सूत्र को पाठ करें। तो यह प्रकार से यहाँ पे बताया हुआ है। अब क्या समझ में आया? चार चार प्रकार जो बताए वो छेल्लो आपने कही ना उत्तर याद रहे? वो बोलू, आपकी स्क्रीन रुक गई। 2-3 बार स्क्रीन रुक गई, आ जाती है नहीं। क्या हो गया? स्क्रीन 2-3 बार रुक गई थी, अभी फिर रुक गई थी। हाँ, पहले बतायो चार प्रयोजन बताए ये ग्रंथ प्रकट करवे के। पहलो दया निज महात्म्य, दूसरो दुर्बोध सुबोध करवे को, तीसरो प्रतिबंध जो भक्ति योग में प्रतिबंध है उनको दूर करवे को, और चौथो ये कृष्णाद्रामृता, चौथो ही मुख्य है। ये प्रकार बतायो। तो या में मतलब कही के ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी को वो जो आपने ओस्ट वालों जो केवे गए ना वो सब स्क्रीन चिपक गई तो सब चलोगे। तो याद रहे और कुछ याद नहीं। यानी ओष्ट और अधर तो सब लोग एक ही समझे हैं, पर ऐसा नहीं है। अधर तो नीचे को हुए हैं और ओष्ट ऊपर को हुए हैं। और भगवान कृष्ण को जो अधर है वो अमृत है, यानी वो श्री महाप्रभु जी को स्वयं को ही स्वरूप है, आप स्वयं ही है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के साथ लीला रूपी अमृत को आस्वादन करना वो ही कृष्ण आद्रामृता स्वाद है। यानी महाप्रभु जी के साथ, यानी जैसे दामोदर हरसानी जी, वासुदेव दास छकड़ा, कृष्णदास मेघन, वो श्री महाप्रभु जी के संग रह के, और जैसे भागवत आदि जैसे बुद्धनि जी आदि ग्रंथ आप खोलते और वेणु गीत युगल गीत करते, तब वो लीला रूपी रस में जो आनंदित होते, तो वह समय जो जो आनंद आतो, साक्षात्कार जो होतो ठाकुर जी को, और वो लीलान को जो भाव उनके हृदय में आतो, वो मतलब ये हमें वो बता रहे हैं कि वो फल रूप है। हरिराय चरण वाकु अमृत स्वरूप श्री महाप्रभु जी को स्वरूप बता रहे हैं। श्री महाप्रभु जी को जो प्रकार मतलब बतायो, ये महाप्रभु जी के प्राप्ति हुईगी, जो श्री हरिराय जी ने जो तो अप्रगट कियो आप बताए वो, तो वाके लिए ये कही के बोलते हाँ विप्रयोग स्वरूप, हाँ विप्रयोग स्वरूप है श्री महाप्रभु जी। तो विप्रयोग होएगो, विप्रयोग मतलब विरह होएगो, तो वो वाकुसु वैराग्य प्रकट हो गए। तो लौकिक में भी ऐसो वैराग्य सु विप्रयोग प्रकट हो गए। नहीं मतलब विप्रयोग स्वरूप ही अंतःकरण में आ जाएगा। महाप्रभु जी की प्राप्ति हो जाएगी तो विप्रयोग स्वरूप आ जाएगा। तो ये श्लोक जो है वो वैराग्य को है यूं। तो जैसे विप्रयोग आ गयो तो वैराग्य आ गयो यूं। तो जब हाँ मतलब वही है ना, मतलब महाप्रभु जी की प्राप्ति हुई, हृदय में विराजे आप, तो सब तरफ से वैराग्य हो गयो। तो फिर मतलब जो आपको जो अमृत है वही की एक चाह रही, यानी आपकी चाहना रही और कछु चाहना नहीं रही। वो एक है जैसे मतलब लौकिक में बतावे कि भाई वो नायिका की चाहना रही, नायक को वाको विरह कर रहे हो वो, तो वो फिर वहां में दो प्रकार बताया कि भाई लौकिक में पतन को कारण हो जाए विरह, और ये अलौकिक है तो ये विप्रयोग अलौकिक है तो ये उत्थान को कारण बने हैं। ये विशेष मतलब ठाकुर जी की तरफ ले जाए वालों और अलौकिकत्व मतलब स्वरूप प्राप्त करावे वालों, ये उत्थान को हो जाए, मतलब उत्थान को प्रकार हो जाओ। ठाकुर जी से प्रेम होनो, ठाकुर जी को विरह होनो, ये सब उत्थान को कार्य है। जब तो श्री महाप्रभु जी ने कही है कि यच्च दुखम यशोदानंदन जो बोले गोपिका नाम तो यद दुखम दुखम से नमक होते उनको बहुत सुंदर प्रकार है।
और भी आगे पीछे कुछ हो तो जो याद नहीं है, खबर नहीं मेरे को, इतना ही याद रहे अभी। नहीं चार यार, चार प्रकार से, चार प्रकार प्रयोजन बताए, चार प्रयोजन बताए या ग्रंथ को प्रकट करने के लिए। फिर जो ठाकुर जी को श्री महाप्रभु जी को अधर को जो बताया प्रकार, अधरामृत की जो कही, वही आप कृष्ण है। जैसे कई कृष्ण को ठाकुर जी को अधर जो है, नीचे को अधर, वो अमृत स्वरूप है। तो अमृत। वो ही स्वरूप श्री महाप्रभु जी को है। तो वाको ही प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अपन को मतलब वो प्राप्त होगा, वहां में कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पे श्री गुसाई जी भी, आप भी वही अधर, वही अमृत प्राप्त करने के लिए ये ग्रंथ को आपने प्रकट कियो है। आप भी मतलब वो आपको जो प्राप्त है, फिर भी आप वही लालसा हुआ, इच्छा सुई हुआ, मनोरथ से आप ये ग्रंथ प्रकट किए, ये प्रकार यहाँ वल्लभाधीश की जय। अभी और है, अभी तो आनंद के पास आवे आवे में बहुत टाइम लग रहा है। अब सिर्फ चलो 5 आनंद के पास, कल अपन इन आनंद। सबन में आनंद आ रहा है तो फिर आनंद के पास मतलब वो आनंद कैसे होगा, वो को भी तो समझ ले ना पहले कि यहाँ लड्डू कितनो गुड़ है, कितनी शक्कर है, वो मिठास को ख्याल आ जाए ना। 1 गुनी है, 2 गुनी है, 4 गुनी है, कृष्णनाथ जी की तरह 8 गुनी है। 8 गुनी है भैया। यहाँ तो तो वो यहाँ खबर थी ना, तो ख्याल तो आवे चाशनी में डुबकी लगा रही हूँ, ऐसा लग रहा है यार। चाशनी में डुबकी। चाशनी में ही डुबकी लगाएंगे, क्योंकि वो श्रीनाथ जी को महाप्रसाद ले आए, वो यही आशा रस यहाँ से ही शुरू हो जाए वो रस, तो वो यहाँ से ही सब चाशनी से उतरती जाए अपने। तो वो कितनो या में श्री वल्लभ के स्वरूप में कितनो रस है, ये तो जब तक श्री गुसाई जी बताएंगे नहीं, आप प्रकट नहीं करेंगे, जब तक तो कैसे हम खबर पड़ेगी।